Hi everyone, welcome again to class 11th accountancy, and in today's session we'll talk about journal and its various accounts and what are the rules of debit and credit. So as we know that journal is the day book, is the book of original entry in which we have to record all the transactions, all the business transactions first time when they are recorded in a book. That book is known as journal. Now how do we maintain this journal, how do we record entries in the journal? For that we have to learn about the rules of debit and credit, and for to learn the rules of debit and credit you should know the different types of accounts. Now let us discuss these things. First is rules of debit and credit. Every business transaction affects two or more accounts. An account is a summarized record of transactions related to a particular head at one place. Account क्या होता है? पूरी ट्रांजेक्शन्स का समराइज्ड वे में मेंशन करना, दैट इज़ अकाउंट. और अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज़ डेबिट एंड द अदर इज़ द क्रेडिट. डेबिट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और क्रेडिट पार्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है. नाउ देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंटेंसी में दो अप्रोचेस दी गई हैं टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. लेट अस डिस्कस व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच. नाउ अंडर दिस अप्रोच ऑल द लेजर अकाउंट्स दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. उनकी दो कैटेगरीज हैं. अकाउंट्स जो है वो दो तरह का है. एक हो गया पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट भी आगे तीन तरह का है. पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? वो अकाउंट जिसमें हम सारे इंडिविजुअल, सारे फर्म, सारी कंपनीज़ की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. जिस भी ट्रांजैक्शन में हमें कोई कंपनी या कोई पर्सन, इंडिविजुअल, कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन नज़र आए, दैट ट्रांजैक्शन इज़ पर्सनल ट्रांजैक्शन. अब पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह का है. तीन तरह के लोग पर्सनल अकाउंट में आते हैं. पहला हो गया नेचुरल पर्सन, लाइक दी ऑल द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ बैंक्स, अकाउंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. एंड थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस. ये वो अकाउंट होता है जो पर्सन नहीं है लेकिन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हम किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को देते हैं. इसका मतलब ये अकाउंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट. अब इम्पर्सनल अकाउंट में वो सब चीज़ें आएंगी जो किसी भी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, जिसपे किसी का नाम नहीं है. अब इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है. फर्स्ट इज़ रियल अकाउंट एंड द अदर इज़ नॉमिनल अकाउंट. नाउ अंडर रियल अकाउंट ऑल द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स दे आर इंक्लूडेड. जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम रियल अकाउंट पे करते हैं. लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारे हमारे एसेट्स हैं जिनको हम रियल अकाउंट मान के चलते हैं और रियल अकाउंट में इसकी एंट्री होती है. थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट. नाउ नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स, लॉसेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जितने भी फ़ायदे, जितने भी नुकसान हमारे बिजनेस के जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल में रिकॉर्ड होते हैं. Now this is the flow chart which shows the types of accounts: real account, personal account and nominal account. रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आ जाते हैं. पर्सनल अकाउंट में सारी पार्टीज़, मतलब कि जो भी कंपनी है या कोई मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, कैपिटल है. और नॉमिनल में आ गए आपकी सारी आइटम्स प्रॉफिट की या फिर लॉसेस की. नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ईच टाइप ऑफ अकाउंट. रियल अकाउंट के नीचे भी एक रूल है, पर्सनल अकाउंट के नीचे भी एक रूल है और नॉमिनल के नीचे भी एक रूल है. रियल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. Personal says debit the receiver, credit the giver. Nominal says debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. You have to learn these rules. Without these rules you cannot write the journal. You will not able to record the entries in the journal book. आप journal में entries record नहीं कर पाएंगे without these rules. So you have to learn these rules. Now the modern approach. What were the rules of debit and credit under the modern approach? इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स. अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. और अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सेम इन द एक्सपेंडिचर ऑल्सो. अगर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं तो आप खर्चों को डेबिट करेंगे और अगर आपके खर्चे कम हो जाते हैं तो क्रेडिट करेंगे.
लाइबिलिटीज़ के लिए जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एसेट्स, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो आप क्रेडिट करेंगे। एसेट्स में डेबिट था, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट है। और अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है तो डेबिट करेंगे। एसेट्स में देखिए क्रेडिट था, कम होने पे क्रेडिट है, लेकिन लाइबिलिटीज़ में कम होने पे डेबिट है। इसी तरह आपके क्रेडिट्स हैं, आपकी इनकम्स हैं। जैसे एक्सपेंडिचर है वैसे इनकम्स, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आपके रेवेन्यू, अगर आपकी इनकम्स बढ़ रही हैं तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। एक्सपेंसेस को क्या किया था, डेबिट। तो रेवेन्यू मीन्स इनकम, इनकम्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो डेबिट करेंगे। आप एक्सपेंसेस को देख सकते हैं, कम होने पे आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब इनकम है, कम हो रही है तो क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। इसी तरह अगर कैपिटल, ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर कम हो जाती है तो डेबिट करेंगे। नाउ दीज रूल्स वी हैव टू अप्लाई फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन द journal. I hope these rules will help you to understand and to record the entries in a journal. Thank you.